हरिओम, प्रणाम, नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजयोग विद योगीराज के इस 14वें सत्र में एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमेशा हर रविवार को एक आध्यात्मिक रविवार बनाने का प्रयास श्वेतान्वेषी करती है और उसी को सार्थक करने के लिए आज पुनः हम सभी राजयोग विद योगीराज के सत्र में एकत्रित हुए हैं। और पुनः बताना चाहूंगा कि आज का हमारा ये 14वां सत्र है राजयोग का, जिसमें कि हम योग सूत्रों पर लंबे समय से प्रत्येक रविवार को अ, अध्ययन कर रहे हैं, उसका एक आध्यात्मिक यात्रा में है। और पुनः आप सभी का स्वागत आज की इस यात्रा में। और आज के सत्र को लेने के लिए हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी उपस्थित हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय आप सभी लोगों को प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान विशुद्ध आत्म तत्व को प्रणाम। ठीक ही बात है, हम लोग पिछले 14 रविवार से योग सूत्र को अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग आगे और गहरी छलांग लगाएंगे। मनीषियों ने, ऋषियों ने चेतना की जो उन्मुक्त विशाल आकाश का पता लगाया है, उनके विषयों को समझने जानने का प्रयास करेंगे। Already our yogis and seers explored, revealed a depth of space which is within, somewhere inside us, which we don't know. But in their words, in their sutras, we try to find out the exact meaning of all. Even without experiences, we cannot understand each or any of them, but at least we can get some signals, some signs, some directions, and that's why we are seeking these Aptavachan, these Agam, or this holy text to understand intellectually and practicing every day with our full awareness. निश्चित रूप से बिना अनुभवों को इन सारे तथ्यों को जानना कठिन है, समझना कठिन है, पर उनके इशारे से अगर हम 2 कदम आगे चलने के लिए प्रेरित होते हैं तो योग सूत्र पढ़ने पढ़ाने का यह कार्यक्रम भी सफल ही माना जाएगा। हम आप सबसे अनुनय विनय करते हैं कि आप सभी लोग न केवल इसे सुने मनन करें, बल्कि साधना में इस अवेयरनेस को, इस सजगता को लाएं, जिसको पतंजलि ऋषि बार बार कह रहे हैं। आज हम लोग पुनः उनके आगे बताए हुए सूत्रों पर अध्ययन करेंगे। सूत्रों के अभ्यास से पूर्व सभी लोग स्थिर बैठ जाइए। प्लीज सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर। Make your spine erect, head and spine in a straight line. Make your body completely relax. When you feel your body is relaxed, then switch your awareness to your breath. Watch your breath. जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाए तो अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित होएं। श्वास प्रश्वास के पश्चात हम लोग इंद्रिय पे सजग होंगे।
After breath, we'll move to sense organs, the sense of smell, gandh, sense of taste, swad, sense of vision, the color shapes behind your eyes, drishya, sense of touch, sparsh, and sense of listening, shabd. पुनः शरीर को महसूस करेंगे। यह शरीर जो बिल्कुल स्थिर शांत है, प्राण रूपी स्थिरता जो पृथ्वी तत्व है, become aware of the stability, the firmness, steadiness, the solidity that is the earth element. Now we focus on the prana which is in movement, in fluidity, in flow. अब हम प्राण के दूसरे तत्व, दूसरे स्वरूप पर ध्यान देंगे। हमारे ही शरीर में जो चलायमान है, जल तत्व है, जो शरीर के स्थिर होने के बाद भी गतिमान है। अब शरीर के तापमान के प्रति सजग बनेंगे। टेम्परेचर, become aware of different temperature in different parts of your body. अग्नि तत्व जो शरीर की ऊर्जा है, एनर्जी, जिससे यह शरीर कायम है, शरीर में स्थिरता और गतिशीलता जिसके कारण से हो रही है, वह कारण तत्व अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व आपके भीतर एक विशेष गर्माहट बना के रखती है। अग्नि तत्व चयापचय करती है, शरीर में रूपांतरण करती है। The fire element keeps your body temperature, keep the metabolism, all the systems function.
Now bring your awareness to Vayu Tattva. The air element. Air element is responsible for the signaling, the neurotransmitters. The air element is responsible for your emotions, and the flow of emotions to the voluntary functions of the body. आपके शरीर का वायु तत्व, पूरे शरीर को वायु जैसी कल्पना करें, मानो आपका शरीर वायु जैसा ही बन गया हो। यह वायु आपके अंदर चंचलता, भावनाओं का उतार चढ़ाव, आपके भीतर सूक्ष्म संवेदी तंत्रिकाएं, जो संकेतों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अब कल्पना कीजिए आकाश, जो फैला हुआ आकाश आपके चारों ओर है। विजुलाइज द स्पेस। Your prana becomes space. Everything starts from here. First, the vibrations of your desire, your action, your knowledge, everything starts from here and created your existence. आकाश जहाँ सब अवस्थित होता है, निर्मित होता है और विलय होता है। आकाश जो आपके अहं को स्वरूप देता है। आकाश जो आपको अस्तित्व देता है। कल्पना करें विशाल अनंत आकाश की। अब हम लोग इस अनंत आकाश का ख्याल करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। With the visualization of this vast, infinite space, we will chant 3 Oms together. For Om chanting, take deep breath in. Repeat after me. Asato ma sadagamaya tamaso ma jyotirgamaya
मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now rub your palms gently, so palms will rise. Welcome again for this today's session, and we have already discussed about the Tanmatra and Panch Mahabhuta, and I hope you all remember the five elements and their Tanmatra and their subtle aspects. So before we go further, we repeat these three sutras what today we are going to discuss. हम लोग आगे जाएं इससे पहले एक बार तीनों सूत्रों को फिर से देख लें। मेरे पीछे दोहराइएगा। मैं एक बार बोलूंगा, आप दो बार बोलेंगे। वितर्क विचारानंदा अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। Very good. विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः। Good. भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। Now what I want to say with these three sutras are core of the mystery, the रहस्य। ये तीनों सूत्र जो हैं वो बहुत गहरे रहस्य को उद्घाटित करते हैं, और इस रहस्य को हमने समझना है। हम जितना इस रहस्य को समझेंगे उतना हमें तथ्य समझ में आएगा, उतना हम गहरे गहरे इन तथ्यों को समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ बातों को एक बार आप लोग को रिकॉल करा दें, ताकि आप लोग फिर से इन सब बातों पे आपको याद आ जाए। मैंने बताया था कि प्रकृति और पुरुष, if you remember, I told you these two things, Prakriti and the Purush, there are two reality, and because of this Purush, Prakriti is further divided or manifested into a form of Mahat. जो पहली उत्पत्ति होती है वो महत की होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार, अहंकार का यहाँ पे अर्थ है जो हमारा अस्तित्व है, और हमारा अस्तित्व तीन पार्ट में था। एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार,
और एक तामसिक अहंकार। फर्दर हम लोगों ने देखा कि ये सात्विक और राजसिक, ये दोनों अहंकार मिल करके हमारे भीतर 10 इंद्रिय, और एक मन, यानी 11 विकार को उत्पन्न करता है, 11 विकृतियों को उत्पन्न करता है। वहीं राजसिक और तामसिक अहंकार मिलकर के हमारे भीतर पंच तन्मात्रा और हमने पिछले क्लास में देखा कि इन पंच तन्मात्राओं से 5 महाभूत निकल के सामने आते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशंस में बताया था आपको कि ये सारे विकार जो अभी आप देख रहे हैं, इन विकार को समाप्त करने के लिए हमारे भीतर जो जब हम साधना करते हैं तो इन महाभूतों को साक्षात्कार कराने वाला वितर्क संप्रज्ञात समाधि है। हम यहाँ पे जब इन महाभूतों का साक्षात्कार होता है, इन महाभूतों को हम लोग विकार मुक्त करते हैं, तो वितर्क संप्रज्ञात समाधि, ये पहली समाधि है। जब ध्यान आपका इतना गहरा हो जाए कि आप समाधि में प्रवेश करने लगे, तो जो पहली समाधि प्राप्त होती है वो वितर्क संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इस समाधि को पहली पहली बार छूते हैं और इसमें पहली पहली बार आपको पता लगता है कि आप जो ईश्वर की पूजा कर रहे हैं वो ईश्वर सामने में साक्षात्कार होते हैं, वो सामने में प्रकट हो जाते हैं, वो उसी रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप में आप साक्षात्कार करते हो। यानी आपके टारगेट आपके सामने दिखाई सुनाई पड़ने लगती है। लेकिन जब हमारी साधना यही नहीं रुकती है, हम यहाँ वरदान पा करके थम नहीं जाते हैं, हम अगर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तब जो दूसरी समाधि लगती है वो तन्मात्राओं पे लगती है और इस समाधि को विचार संप्रज्ञात कहते हैं। और यहाँ पर एकदम सूक्ष्म रूप में जो आपके टारगेट है उसकी सूक्ष्मता का पता चलता है, उनका ज्ञान होता है और उनसे संबंधित लोकांतरों का सैर होता है। अगर आप शिव के दर्शन करते हैं तो पूरे कैलाश धाम का अनुभव होता है, विष्णु के दर्शन करते हैं तो पूरे बैकुंठ लोक का दर्शन होता है और उनकी सारी सूक्ष्मताओं का आभास होता है। लेकिन जो साधक यहीं न रुक करके आगे की यात्रा करता है, तो उस आगे की यात्रा में ये तीसरा चरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, ये तीसरा चरण जहां अहंकार स्वस्वरूप में प्रकट होने लगता है, उसका साक्षात्कार होता है, अपने स्वयं के अस्तित्व का साक्षात्कार होता है। और तब यहाँ पे जो समाधि लगती है उसको कहते हैं आनंद संप्रज्ञात। और यहाँ पे ये जो द्वैत है, इंद्रिय और तन्मात्रा का जो द्वैत है, ये द्वैत मिट जाता है। यानी कि यहाँ पे ग्रहिता और ग्रहण एक हो जाते हैं। ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीनों एक हो जाने की वजह से ये जो यहाँ पे जो समाधि लगती है, ये बहुत गहरी समाधि लगती है। और इस समाधि में हम स्वयं के अस्तित्व का साक्षात करते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये विशाल विराट विश्व, ये सृष्टि, ये लोकांतर हमारे ही फैलाव हैं। और इस परम आनंद की प्राप्ति पर भी जो नहीं रुकता है और आगे की यात्रा करता रहता है, ऐसे महान मनीषी, ऐसे महान ऋषि, ऐसे दुर्लभ योगी अगली समाधि को प्राप्त करते हैं। उस समाधि को हम लोग कहते हैं अस्मिता। इस समाधि को हम लोग कहते हैं अस्मिता संप्रज्ञात समाधि। और ये किस पे लगता है? ये आपके महत्त्व पे लगता है, जो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ सत्व डोमिनेंट होता है। ये सत्व का क्षेत्र है। और इस सात्विक क्षेत्र पर जो समाधि लगती है, उसमें हम लोगों को एक विशेष प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं विवेक ख्याति।
यहाँ पे विवेक ख्याति उत्पन्न होता है। विवेक ख्याति का अर्थ है कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का अलग अलग पता चलना, इन दोनों का पता लगना कि हाँ ये प्रकृति है और ये पुरुष है। इससे पहले तो विवेक था ही नहीं, इससे पहले कोई विवेक ख्याति नहीं थी। ये पहली प्राप्ति ही हमें यहाँ पे होती है। इस विषय में थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं आज, और हम आपको बताते हैं कि कैसे आपने मन, विचार और वितर्क संप्रज्ञात में तन्मात्रा और महाभूतों के संयोग को समझा और मन के संयोगों को समझा। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपको पंचीकृत में दोबारा ले जाएंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये पंचीकृत में जब हम हमारे तन्मात्रा में और महाभूतों में क्या संबंध है, उनको हम कैसे समझें, उनको हम कैसे अपने जीवन में लाने का इस प्रकार से प्रयास करें ताकि हमारी साधना और साधना से संबंधित जो हमारे विषय हैं वो क्लियर हो जाए। अब 2-3 टर्म है। आकाश, ये सारे मैं महाभूतों को लिख रहा हूं। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये महाभूत है। आकाश, मैंने पहले बताया, आकाश का संबंध हमारे ये पांचों तत्व से हम मिलके बने हैं, और ये तत्व का अर्थ एलिमेंट नहीं, उसका फॉर्म होता है। जब प्राण स्पेस के फॉर्म में हो, जब प्राण गैसियस फॉर्म में हो, जब प्राण एनर्जी के फॉर्म में हो, जब प्राण फ्लूइडिटी के फॉर्म में हो, मतलब उसके गुण, और पृथ्वी स्टेबिलिटी, ये 5 फॉर्म में हमारे प्राण हमारे शरीर में काम करते हैं। और ये पांचों फॉर्मेट, ये जो प्राण की ये पांचों फॉर्मेट है, द सॉलिडिटी, द फ्लूइडिटी, द एनर्जी, और हमारे भीतर के गैसियस, और हमारे भीतर का स्पेसियस एलिमेंट, ये जो हमारे भीतर का कोई भी चीज, प्राण जो है, इन रूपों में जब अभिव्यक्त होने लगता है तो ये पंचतत्व कहलाते हैं, और इन रूपों में अभिव्यक्त हो सकते हैं। इसीलिए हम चाहें तो बिल्कुल पृथ्वी की तरह स्थिर हो सकते हैं। हमारे भीतर के बहुत सारे अवयव जो हैं वो जल की तरह फ्लो करते हैं। अग्नि की तरह हमारे भीतर की प्राण जो है वो कार्य करते हैं। तो ये सारे वायु के, अग्नि के, आकाश के, इन सभी का फंक्शन, रूप, फॉर्मेट, गुण, लक्षण हम सब में विद्यमान होता है। ठीक है, तो इसको हम समझें। पृथ्वी का मतलब ये मिट्टी नहीं, पृथ्वी का मतलब यहाँ स्टेबिलिटी से है। जल का मतलब वो पानी H2O नहीं, जल का मतलब फ्लूइडिटी से है। ठीक है, तो लिक्विडिटी से है। अग्नि का मतलब जो जो एनर्जी हमें रूपांतरण करने की क्षमता रखे। अग्नि का मतलब क्या होता है? जो रूपांतरण करे। अब देखना, इसी क्रम में वेदांतिक व्यू है कि आकाश जो है वो केवल शब्द से नहीं बना है। आकाश जो है वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब से मिलके बना है। लेकिन इसमें शब्द 1/2 है, और स्पर्श 1/4 है, 1/8 है, और ये 1/8 रूप है, 1/8 रस है, और 1/8 गंध है।
यानी जो आकाश तत्व बना है वो आधे शब्द से बना है और बाकी आधे में स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये फार्मूला वेदांत से, क्वांटिप्लिकेशन का, पंचीकरण का ये फार्मूला वहां से आया है। उसी प्रकार से वायु का फार्मूला इसी तरह से है। ये भी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से बना है, लेकिन यहां पे स्पर्श आधा है और बाकी आधे में रूप, रस, गंध है। बाकी आधे में है, इसलिए मैंने 1/8 लिखा। जो थोड़ा बहुत भी मैथमेटिक्स समझते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि 1/8 को 4 बार जोड़ दिया जाए तो आधा बन जाता है, 1/2 बन जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अग्नि को, अग्नि में भी ऐसे ही शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है, लेकिन यहां पर जो हाफ किया है वो रूप हाफ है और बाकी सब 1/8 है। उसी प्रकार जल में क्या होगा, जल में रस जो है वो हाफ होगा और पृथ्वी में गंध हाफ होगा और बाकी सब 1/8। तो इस प्रकार से भी ये दो विधा है, जहां एक विधा का कहना है कि आकाश केवल शब्द से, वायु शब्द और स्पर्श से, अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप से, जल शब्द, स्पर्श, रूप और रस से और पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, ये चारों से, पांचों से मिलकर बना। उसमें दूसरा मत जो वेदांत मत है, जो हम लोगों का, हमने कहा था दो, एक द्वैत और एक अद्वैत। जो अद्वैत मत है वो इस प्रकार की कैलकुलेशंस को मानता है। अब हम आगे समझेंगे कि क्या फर्क पड़ता है। हम दोनों के कैलकुलेशन को समझें, दोनों की इवोल्यूशन की सृष्टि को समझें, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स फिगर को पढ़ रहे हैं जिसमें कि एक आधा है बाकी 1/8 है, और दूसरे सृष्टि में हम पढ़ रहे हैं कि आकाश केवल शब्द से बना है, वायु केवल शब्द और स्पर्श दो चीज से बना है। इनमें क्या फर्क है, इसको हम थोड़ा रुक करके आगे देखेंगे, तब आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इन रूपों में जब हम आकाश की साधना करके, मान लो हम किसी स्पेस पे नाद साधना कर रहे हैं, हम नाद साधना करते हैं और नाद से हम नाना प्रकार के हम अनुभवों को प्राप्त करते हैं, लोक लोकांतरों को प्राप्त करते हैं। तो जब आपको नाद सुनाई पड़ा, नाद सुनाई पड़ने लगता है, तब आप वितर्क संप्रज्ञात में हैं, और जब आप उस नाद से लोक लोकांतरों की सैर करने लगते हैं तब आप विचार संप्रज्ञात में उतर जाते हैं। और जब विचार संप्रज्ञात पार कर लेते हैं, विचार संप्रज्ञात में लोक लोकांतरों को पार करने लगते हैं, तब आपको ये आभास होता है कि आप यही समस्त सृष्टि थे, और आपके अपने होने का, अहम अस्मि का भाव पता चलता है। अहम अस्मि के भाव का पता चलते ही आपको अहंकार संप्रज्ञात की प्राप्ति होने लगती है, और जब आपको अहंकार संप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, आनंद संप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, तब जाकर के आपको अपने अस्मिता, अपने ही भाव, अपने ही अस्मि कि मैं हूं नहीं, होने का भाव पता चलता है। और उस होने के भाव से ही आपको विख्यात, यानी कि प्रकृति है, पुरुष है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि बनी थी, इसका पता लगता है। अब मैं इसी बात को, ये सारे शब्दों को आप मन में रखेंगे तभी आप योग सूत्र के गुण रहस्यों को समझ पाएंगे।
तो ये चार हमने समझा। अब इसको हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, इसमें और छलांग लगाते हैं। ये सारे संप्रज्ञात हैं। इन सारे संप्रज्ञात को पाने के लिए, इन सारे संप्रज्ञात को पाने के लिए हमने अथक प्रयास करना है। और एक दो जीवन नहीं, कई कई जीवन लग जाते हैं इसको पाने में, कई कई जीवन लग जाते हैं इन चारों को पाने में। एक मनुष्य शरीर तो कम पड़ जाता है, कई कई मनुष्य शरीर कई कई जन्म लेते हैं, तब जाकर के इन समाधियों को प्राप्त करते हैं। इन समाधियों को प्राप्त करने का जो क्रम है वो, जैसे मैंने बताया, पहला वितर्क है, फिर विचार है, फिर आनंद है, और फिर अस्मिता है। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, हमारा इवोल्यूशन होता है। और प्रकृति कैसे इवॉल्व करती है? प्रकृति महत्तत्व, अहंकार, महाभूत, ऐसे ये इवॉल्व करती है। तो प्रकृति की इवोल्यूशन नीचे की तरफ है और चेतना की इवोल्यूशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, प्रकृति की धारा नीचे की तरफ बहती है और हमारी धारा ऊपर की तरफ बहती है, यानी चेतना ऊपर की तरफ बहता है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होगी, हम प्रकृति के ऊपर ऊपर ऊर्ध्व रूप में हम प्राप्त होते जाएंगे। अब मान लो कि वितर्क संप्रज्ञात जब हम साधना कर रहे हैं, हम वितर्क की संप्रज्ञात के साधना करते करते मान लो कि हमारी मृत्यु हो जाती है या साधना छूट जाती है। कई लोग कहते हैं कि भाई अभी तो हम कर रहे हैं साधना, मान लो साधना छूट गई कहीं तो क्या होगा? जब आप वितर्क की संप्रज्ञात की साधना करते हैं और वितर्क संप्रज्ञात की साधना करते करते अचानक से आपकी साधना छूट जाती है या आपका शरीर नहीं रहता है, आप दूसरा शरीर ले लेते हैं, तो आप पुनः अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा लेकर के और कहीं न कहीं साधना को फिर से शुरू करते हैं। आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है साधना का, और आप साधना के लिए सत्संग करते हैं, गुरु करते हैं और सुनते हैं। आज सभी लोग आप मेरे इर्द गिर्द सुन रहे हैं, इतना तो तय है कि आपने कहीं न कहीं वितर्क को स्पर्श किया है, वरना इतने लोग हैं, कम से कम पूरी दुनिया में 10,000 विद्यार्थी मेरे हैं, 10,000 विद्यार्थी में केवल 25-30 ही है जो मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये 25-30 लोग जो हैं, ये निश्चित रूप से उनके अंदर वितर्कानुगत संप्रज्ञात का संस्कार है। अगर आप में वितर्कानुगत संप्रज्ञात का संस्कार न होता तो इतनी रहस्यमयी बातों को सुनने के लिए आप इतने संयम के साथ, इतने धैर्य के साथ आप यहां ना होते। तो ये समझ लीजिए कि यदि आप इतने धैर्य से योग सूत्र को सुन रहे हैं, साधना को समझने जानने का अभ्यास कर रहे हैं और गहरे उतरना चाहते हैं, तो आपने किसी जन्मों में वितर्क संप्रज्ञात की साधना की है, उसका अभ्यास किया है। किसी ईश्वर को साक्षात करने का प्रयास या ईश्वर को साक्षात्कार करने का अनुभव आपको प्राप्त है। इसीलिए आप आज इतने गहराई में इन सभी समाधियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात कि मानो कि आप वितर्क प्राप्त कर लिए, आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, और ईश्वर के साक्षात्कार करने के दौरान आप शरीर छोड़ देते हैं। आप ईश्वर साक्षात्कार को आगे बढ़ा करके जब आप वितर्क के पार विचार में प्रवेश कर जाते हैं, उनके सूक्ष्म तत्वों, अवयवों का ज्ञान होने लगता है, लोक लोकांतरों का सैर करने लगते हैं। उसी क्रम में यदि आप साधना रोक देते हैं या किसी प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं अपने किसी वरदान के प्रति, या लोक लोकांतरों के आनंद को ही पाके खुश हो जाते हैं, है ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पा करके खुश हो गए, वहीं रुक गए, लोक लोकांतरों का सैर करके उस तथ्य और उसके विशेष तर्कों को पार जा करके, वितर्क के पार जा करके विचारों में प्रवेश करके रुक जाते हैं।
गूढ़ ज्ञान को पा करके आप उसी के आगे ना बढ़ के वहीं रुक जाते हैं। रहस्यों को प्राप्त करके फिर आगे न जा करके किसी भी विशेष अवस्था, सांसारिक उतार चढ़ाव के कारण रुक जाते हैं, मृत्यु हो जाती है आपकी, तो क्या होगा? ऐसे लोग जो विचार संप्रज्ञात को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको पार नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, चूंकि अभी भी ग्रहित्री और ग्राह्य में भेद है, अभी भी द्वैत बना हुआ है। आपको ग्रहित्री और ग्राह्य याद होगा मैंने कहा था कि ये टर्म बार बार रिपीट होगा यानी आपके भीतर का साधक, साध्य और साधना, ये तीनों अलग अलग बना हुआ है ऐसे में आपका पुनर्जन्म फिर से होगा, आप फिर से पैदा लेंगे। लेकिन जब आप पैदा लेंगे तो आप निश्चित रूप से उच्च कुलीन वर्ग में पैदा लेंगे। निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से घर में ही आपको गुरु मिल जाएंगे। आपको साधना की परंपरा आपको घर से ही मिल जाएगी। आपको उसके लिए यहां वहां दौड़ना नहीं पड़ेगा वितर्क वालों को क्या था कि बड़ा दौड़ लगाना पड़ता हाँ, उनको पता होता, लेकिन आधी जिंदगी गुरु को खोजने में बीत जाता, फिर आधी जिंदगी में कुछ पाते कुछ ना पाते लेकिन विचार संप्रज्ञात वालों को घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। इनको जो है गुरु भी मिल जाते हैं बड़े आसानी से, इनको पंथ भी मिल जाते हैं बड़े आसानी से, और कभी कभी तो बिना प्रयास किए ही कभी कभी इनको बड़े दिव्य अनुभव हो जाते हैं। कभी कभी मेरे पास कई लोग आते हैं कि इनने कभी योग नहीं किया, लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उनको। तो ऐसे लोग कभी ना कभी विचार संप्रज्ञात को स्पर्श किए होते हैं ऐसे लोगों का जन्मजात रुझान होता है देवी देवताओं के प्रति। ऐसे बच्चे पैदा लेते ही मानो जैसे कि किसी न किसी कुलीन लक्षण से युक्त होते हैं अब इसके बाद अगर आपने आनंद संप्रज्ञात में अगर आपने श्वास छोड़ा है, अगर आपने यहां पे अपनी साधना भ्रष्ट की है, साधना छोड़ी है, तो ये बहुत ऊंचा पद है। यहां पे साधना छोड़ने का मतलब है कि आपकी ग्रहित्री और ग्राह्य एक है, और यहां पे छोड़ने वाला व्यक्ति लंबे समय तक स्वर्ग लोक या किसी भी तरह के नाना प्रकार के जो लोकांतर होते हैं उनमें इनका वास होता है। वैसे तो विचार वाले भी कई बार जिस ईश्वर की साधना करते हैं उस ईश्वर की कृपा से इनको भी मरने के बाद कुछ लोगों का आनंद मिलता है, लेकिन ये आनंद बहुत थोड़ा होता है। लेकिन इनको बहुत लंबे समय तक, एक दीर्घ काल तक बहुत सारे दिव्य लोगों का आनंद उनको मिलता है, उनका पुण्य उनको मिलता है, और उनका पुण्य मिल जाने के बाद फिर से वो पैदा लेते हैं। पुण्य छीणे मृत्यु लोक, पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ता है। ऐसे लोग विदेह लयी होते हैं। अगर मैं शुरू से करूं तो वितर्क के पहुंचने वाले पैदाइशी जिज्ञासु होते हैं, विचार वाले पैदाइशी सन्यासी होते हैं, आनंद वाले विदेह लयी होते हैं,
अब ये विदेह लई क्या टर्म है, पर उसको बताने से पहले मैं अस्मिता भी बता दूं कि अस्मिता वाले अगर यहाँ पे अगर आपकी शरीर छूटती है तो यहाँ पे आप क्या होंगे, यहाँ पे आप होंगे प्रकृति लई। यहाँ पे आप होंगे प्रकृति लई। तो आप धीरे धीरे इनके अर्थ समझें। जिज्ञासु और सन्यासी तो समझ में आ गया होगा। विदेह लय का मान मतलब होता है कि जिसका देह का अभिमान ना हो, जो विदेह हो। देह जो हमारा शरीर है वो हमेशा द्वैत बना के रखता है, ग्रहिता और ग्राह्य में भेद बना कर रखता है, ये हमेशा द्वैत बनाकर रखता है। तो जब हम विदेह लयी होते हैं तो देहाभिमान नहीं रहता है, देह नहीं रहता है, शरीर नहीं रहता है। शरीर नहीं रहने के कारण ग्रहिता और ग्राह्य का लोप हो जाता है और केवल ग्रहण शेष रह जाता है। ग्रहण के शेष रह जाने के कारण, शरीर का अभिमान न रहने के कारण, शरीर का अहंकार न रहने के कारण, आपकी आइडेंटिटी का फीलिंग गहराई में न होने के कारण आप पैदाइशी विदेह होते हो, देह रहित होते हो। देह रहित का मतलब ये शरीर तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि शरीर नहीं मिलेगा, शरीर तो मिलेगा। मनुष्य शरीर में आप पैदा लोगे, मनुष्य शरीर भी मिलेगा, लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के साथ साथ आपको शरीर का कोई अहंकार नहीं रहेगा, शरीर के प्रति कोई जुड़ाव नहीं रहेगा, शरीर के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा। विदेह लय बड़े विचित्र हैं। ये पैदा लेते ही इनके पास दिव्य जैसे वरदान या दिव्य संस्कार उत्पन्न होते हैं। जितने भी अवतार होते हैं, जैसे भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, ये सब विदेह लयी होते हैं। विदेह लयी में ही अवतार होता है, यहीं पर लोग अवतार लेते हैं। इससे नीचे सन्यासी और जिज्ञासु होकर के अवतार नहीं लिए जा सकते। उनमें द्वैत का दोष बना रहता है, उसमें जो प्रज्ञा है वो दूषित होती है, प्रज्ञा विकृत रहती है। इसलिए विदेह लयी से नीचे अवतार नहीं होता है। अवतार जब भी होगा तो विदेह लयी होगा, और विदेह उसमें शरीर तो रहता है। जैसे भगवान राम का भी शरीर था, कृष्ण का भी शरीर था, शरीर तो रहता है, लेकिन शरीर के साथ अनंत चमत्कार रहता है। वो ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़े होते हैं। और ऐसे विदेह लयी भी साधना करके अपने को अस्मिता संप्रज्ञात में ले जाते हैं और उससे आगे ले जाते हैं। तो ये साधना तो इनकी भी होती है। भगवान राम ने, आपने सुना होगा कि वो जलमग्न होकर के सरयू नदी के अंदर जल में जाकर के उन्होंने समाधि ली थी। यानी वो किसी न किसी प्रकार के साधनारत तो थे, जो आनंद सब अपने शरीर को आनंद संप्रज्ञात से अपनी चेतना को अस्मिता संप्रज्ञात पे ले गए और वहां से वो असंप्रज्ञात की यात्रा की हो। वैसे ही कृष्ण के बारे में भी पता लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अवतार यहां, और अस्मिता संप्रज्ञात प्रकृति लय क्या है। प्रकृति लय, मनुष्य शरीर जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर में ही जन्म ले। वो प्रकृति के साथ इतने विलीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि ये चाहे तो खरगोश में पैदा ले ले, घास फूस वन वृक्ष बन जाए, जब चाहे तब पैदा ले ले। उनके लिए किसी गर्भ की जरूरत नहीं है कि गर्भ से ही उत्पन्न होंगे, वो कहीं से भी उत्पन्न हो जाते हैं। उनके लिए किसी गर्भ की आवश्यकता नहीं है। वो कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि ही, मनुष्य शरीर, वो हवा बन जाए, पानी बन जाए, वो पहाड़ बन जाए, वो कुछ भी बन सकते हैं। किसी भी रूप में पृथ्वी में किसी भी रूप में आ सकते हैं। इस लोक लोकांतर में किसी में वो प्रकृति लयी होते हैं, और ऐसे लोग को हम लोग महाअवतार कहते हैं। तो जो विदेह लयी है वो अवतारी है, और जो प्रकृति लयी है वो महाअवतारी है। तो जो महाअवतार होते हैं वो प्रकृति लयी होते हैं, वो किसी एक रूप में नहीं होते। आजकल कुछ जैसे
संस्था लोगों ने महाअवतारी बाबा का फोटो बना करके और वो सिद्ध कर दिया कि यही महाअवतारी बाबा है। अभी क्या है कि बहुत सारे लोग विदेशों से आते हैं और खोज रहे हैं फोटो लेकर के कि महाअवतार बाबा कौन से, महाअवतार बाबा कौन से। सारे आश्रमों में जाकर के वहां गुरुओं से मिलान करते हैं कि इनका आंख ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है कि नहीं, दिखने में युवा है कि नहीं, इनके पैर जमीन से ऊपर है। तो ये मूर्खता है दरअसल, ये विषयों को न समझना है। महाअवतार अगर वो किसी भी रूप में इस लोक में है, इस भूलोक में है, तो पहली बात तो आप उसको पहचान ही नहीं सकते। आपकी चेतना में क्षमता ही नहीं है कि आप उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हाँ, वो पहचान करवा दें वो अलग बात है, वो कृपा करके पहचान अपनी करवा दें वो अलग बात है। लेकिन आप उनको तस्वीर लेके ढूंढने चले जाएं और आप उनको पहाड़ों में ढूंढ निकालें, ये असंभव है, ऐसा नहीं होता है। ना ही प्रकृति लयी कोई आश्रम को रन कर रहे होते हैं, ना किसी संप्रदाय को, ना किसी भी स्वरूप में वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे होते हैं। अब जैसे कई लोग दावा करते हैं कि महाअवतार बाबा उनके पेटेंट हैं और उनके ही शिष्यों को महाअवतार बाबा दर्शन देते हैं, तो ये सब मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। ये ऐसी ही बात है जिन्होंने योग सूत्र को कभी पढ़ा और समझा ही नहीं है। तो जो भी ये जीव हैं, जीवात्मा हैं, जिन्होंने अस्मिता संप्रज्ञात को स्पर्श कर लिया है, वो पृथ्वी में होते हुए भी नहीं होते जैसे। वो आगे की साधना किसी भी रूप में करते हैं, उनमें जीव कल्याण का भाव शेष रह जाता है। इसलिए जीव कल्याण के भाव को शेष में रहने की वजह से वो कभी कभी कई प्रकार के सन्यासी जिज्ञासुओं या विदेह लयु को दर्शन दिला देते हैं, दर्शन कर देते हैं। तो उनके दर्शन होने से ही उनका कल्याण होता है। तो ऐसे अस्मिता प्राप्त प्रकृति लयी महाअवतार जीवात्माओं के प्रति हम हमेशा नतमस्तक रहते हैं, हमें समर्पित रहना चाहिए। और हम आज आप लोग के साथ आप लोग के समक्ष उन सभी सत्ताओं को बारंबार प्रणाम करते हैं, वो हम पर कृपा करें। लेकिन प्रकृति लय के अलावा जो हम प्राप्त कर पाते हैं, जिन गुरुओं का सानिध्य कर पाते हैं, जिससे दिशा निर्देशन ले पाते हैं, वो विदेह लयी होते हैं। विदेह लयी ज्यादातर गुरु और ऋषि, परम संत, महासंत इत्यादि नामों से प्रसिद्ध होते हैं और वो जीवों को कल्याण करते हुए ऋषि वेश में उनकी तरह वो जीवन जीते हैं, व्यवहार रखते हैं और धीरे धीरे लोगों का कल्याण करते हैं। उनके रास्ते में लोगों को, जिज्ञासुओं और सन्यासियों को ले जाते हैं। गुरु कम से कम विदेह लयी होना चाहिए। अगर आपने विदेह लयी गुरु नहीं किया है तो आप गलत रास्ते पे, आप द्वैत के रास्ते में हैं, आप विकार प्राप्त स्थिति में हैं। क्योंकि उससे नीचे, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वेशधारी आडंबरधारी हो, चाहे वो वनों में रहता हो, आश्रमों में रहता हो, लेकिन अगर उसने आनंद संप्रज्ञात की प्राप्ति नहीं करी है तो वैसा व्यक्ति आपको आनंद की प्राप्ति नहीं करा सकता है। तो हमें हमेशा वैसे गुरु करने चाहिए जो न्यूनतम विदेह लयी हो। और ये हमेशा इस सृष्टि में होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपको किसी आश्रम में मिलेंगे, ये भी जरूरी नहीं है कि ये आपको किसी जंगलों में मिलेंगे। जंगलों में घूमने वाले ज्यादातर सन्यासी होते हैं, भटके भी लोग होते हैं। बड़े बड़े आश्रम चलाने वाले लोग ज्यादातर व्यापारी होते हैं। इसीलिए आश्रम चलाने वाले बड़े बड़े सन्यासी और नाम बड़े और दर्शन छोटे, वैसे लोगों के पास आप भटकिए मत। आप जो है अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, योग सूत्र का अर्थ
का मनन कीजिए। आप में योग्यता होगी, आप में शिष्यत्व होगी, तो विदेह लई आपको ढूंढ निकालेंगे। अरे गुरु तो सच्चे शिष्यों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, शिष्य क्या ही भटकेंगे। शिष्य को पता ही नहीं कहाँ भटकना है। आम इंसान को कुछ नहीं पता है उसको कहाँ जाना है। रियल में अगर कोई भटकता है तो विदेह लई गुरु भटकता है। उसको परेशानी होती है कि इसको कोई शिष्य मिल जाए, और उसे शिष्य नहीं मिलते। और शिष्य ढूंढते किसको है, तो उनका जो संसारिक दिमाग होता है उस हिसाब से कुछ लोग जंगलों में निकल लेते हैं ढूंढने के लिए, और कुछ लोग व्यापारियों को ढूंढ लेते हैं। लेकिन सच्चे गुरु का तलाश तो ये कोई कम ही कर पाते हैं। सब लोग अपने अपने संसार से ही, अपने अपने कंडीशनिंग के आधार पे ही गुरु का डेफिनेशन रखते हैं। इसमें बस एक सवाल है जो शशांक पूछना चाह रहे हैं। हाँ शशांक, आप पूछ लें सवाल। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी मतलब जैसे आपने कहा कि हमें खुद का नहीं पता है कि हम समाधि के किस स्तर पर हैं, या हमारी जैसे भी पिछले जन्मों की साधना रही है, उस केस में हम कोई अगर हमें गुरु मिलते हैं जिनका ध्येय वो नहीं है कि वो मतलब उस अ, विदेह नहीं है, या वो समाधि के किस स्तर पर है, ये हमारे लिए तो मतलब एक आम इंसान के लिए तो समझना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो उस केस में वो मतलब क्या कोई ऐसे स्टेप्स हैं या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो कम से कम ये समझ पाए कि मैं सही गुरु के सामने आया हूँ? एक ही तरीका है जानने का। यूं तो गुरु का परीक्षण कोई नहीं कर सकता है, लेकिन यदि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो रही है, आपकी अंदर पायसनेस आ रहा है, पवित्रता प्रवेश कर रही है, बाहर के परिवर्तनों से कुछ पता नहीं चलता। बाहर तो आपका भाग्य है। आप गरीब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो, ये सब तो आपका प्रारब्ध है। आपके कार्य हैं, आप कैसे आहार विहार करते हो, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन अगर गुरु को पहचानना है तो स्वयं अपने भीतर झांको, अपने भीतर देखो, क्या गुरु आपके भीतर में कोई रूपांतरण कर पा रहे हैं? क्या जो 10 साल पहले था आज वही शशांक है भीतर में, या उससे कुछ पवित्र है, उससे कुछ ऊर्ध्व है, उससे कुछ बेहतर है? अगर आप अपने भीतर उस परिवर्तन को पा रहे हैं, उस रूपांतरण को देख पा रहे हैं, तो आपने सही गुरु किया है। और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। या तो आप गुरु के अनुदेशों का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु को ही क्यों तौलें। कई बार शिष्य भी कई प्रकार के होते हैं। हम आगे इन सबको बड़े विस्तार में पढ़ेंगे। एक पशु शिष्य होता है, और एक वीर शिष्य होता है, और एक दिव्य शिष्य होता है। दिव्य, वीर और पशु, 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। जो पशु शिष्य होता है उसको पशुओं की तरह हाँकना पड़ता है। पशु को हम लोग क्या करते हैं, डंडा लेकर हाँकते रहते हैं, चल हट हट हट, हुर्र हुर्र, हट हट। तो पशु शिष्यों के साथ गुरु यही करता है। अब ये पशु शिष्य कितना भी दिमाग लगा लें, ना तो वो अपने भीतर के रूपांतरण को देख सकेंगे, गुरु तो बहुत दूर की बात है, वो पशु ही है। कुछ वीर साधक होते हैं। वीर साधक एक बार जो उनकी साधना उनको मिल जाती है, उसमें वो वीरता पूर्वक लग जाते हैं, साहस पूर्वक लग जाते हैं। यहां वीरता और साहस की क्या जरूरत है?
वीरता और साहस की जरूरत तब पड़ती है क्योंकि संसार के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। एक सामान्य आदमी उसमें बहता रहता है, रोता गाता रहता है, हंसता रहता है। संसार रुलाता है तो रोता है, संसार हंसाता है तो हंसता है। वो संसार की कठपुतली बना रहता है। लेकिन जब कोई साधक गुरु कर लेता है तो वो संसार के रोने से रोता नहीं है, संसार के हंसाने से हंसता नहीं है। वो निश्चल अपने पथ पे अडिग हो जाता है। गुरु के बताए हुए रास्ते पर वो कठोर हो जाता है और ऐसे में होती है उसकी परीक्षा, संसार के उतार चढ़ाव। और अगर वो साहसी है, वो वीर है, तब तो पार करता है। और अगर वो साहसी नहीं है, वीर नहीं है, तो पशु की तरह गिरी जाता है, फिर तो वो रोता गाता ही रहता है। और रोता, और मेरे पास तो जितने शिष्य हैं ज्यादातर रोने गाने वाले ही हैं, सब आके रोते ही रहते हैं मेरे साथ। गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी वैसा हो गया। ये आके नहीं बताते कि हमने साधना की और हमने इस लोक लोकांतर को पार कर लिया। ये साहस नहीं है उनमें, ये वीरता नहीं है उनमें। लेकिन ये पशु साधक हैं, आके रोते रहते हैं। और मैं हर बार बोलता हूं कि कोई बात नहीं, साधना करो, ठीक हो जाएगा। साधना करते रहो, साधना करते रहो, साधना करते रहो। मैं हाँकता रहता हूं उनको, एक डंडा लेकर के हाँकता रहता हूं, हुर्र हुर्र हट हट, चल चल चल, हुर्र चल। और फिर जो है थोड़ा थोड़ा साधक आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं होता, एक सोटी पीछे और लगा देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहानी चलती रहती है पशु साधकों के साथ। जो वीर साधक हैं, जो साहसी हैं, जो वीर हैं, वो चैलेंज लेते हैं, सारी कठिनाइयों को पार करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पार करते हैं, पार होते हैं। वो साहसी, वो वीर साधक हैं। ऐसे लोग अपने भीतर के रूपांतरण को बड़ी जल्दी देख लेते हैं और गुरु को समझ जाते हैं, जान जाते हैं। तीसरा साधक होता है दिव्य साधक। दिव्य साधक को इशारा ही काफी है, उसको तो बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, उतना भी साधना कर लेता है। दिव्य तो जैसे तैयार ही बैठा हो कि कोई गुरु आके छू दे बस, और गुरु वही करता है, हल्का सा इशारा और अगला पार। तो अरबों खरबों में कोई दिव्य साधक होता है, कोई विदेह लही से दिव्य साधक होता है, कोई विदेह लही दिव्य साधक होता है। तो हम देखें तो जितने भी जिज्ञासु हैं, ये पशु साधक ही हैं। सन्यासी वीर साधक हो जाते हैं और विदेह लही दिव्य साधक हो पाते हैं। तो ऐसा ही क्रम चलता रहता है। तो शशांक बाबू, हम तो नहीं पहचान पाते हैं गुरुओं को। गुरु को पहचानने की हमारी तो क्षमता औकात नहीं है, पर हम अपने भीतर जांच करके गुरुओं की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद सर। अनिल अनिल पारिक जी कुछ पूछना चाहते हैं। प्रणाम। कई बार क्या होता है, जैसे ये गुरुओं को लेकर के भ्रांति बनाई हुई है, ये है कि एक बार हमने गुरु चुन लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुरु है, फिर हम लोग उससे बाहर नहीं आ सकते। या जैसे कहते हैं कि एक पवित्र पतिव्रता स्त्री जैसे एक बार अपना पति चुनती है, वैसे हमें जो पतिव्रता मतलब गुरुव्रता शिष्य होता है, वो केवल जिंदगी में एक ही बार गुरु चुनता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे व्यापारी, क्योंकि एक सामान्य बुद्धि है, हमने किसी व्यापारी को गुरु चुन लिया या किस चीज में चुन लिया, बाद में वो किसी चीजों में आता है। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि वो चीजें फैलाते हैं कि माया का प्रभाव है, आपने तो गुरु सही चुना था, लेकिन माया का प्रभाव तो उन पे भी देखने को मिलेगा। कई ऐसे उदाहरण भी समझ हैं। गया मैं सवाल आपका। अनिल जी, यहाँ पे हमारा क्या रहना चाहिए, हमने अगर कोई वो गलती दोहराई है या हमारे साथ में ये हुआ है, तो हम लोग कैसे चीजों को अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे रूपांतरण तो हमें तब समझ में आएगा जब हम उनके सानिध्य में जाएंगे, और सानिध्य में हम तब जाएंगे जब हम पूरी श्रद्धा के साथ उनको गुरु बनाएंगे। और वहां अगर हमारे को रूपांतरण नहीं मिला या वहां पे हमें व्यापार मिला, तो हम लोग उसको कैसे बाहर आकर के फिर दोबारा कैसे शुरुआत करें। ठीक है अनिल जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको लगता है बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सवाल अपने मन में रखते हैं। तो पहला तो सवाल ये है कि हम पहले गुरु करें और वो गुरु पीछे व्यापारी निकले, गुरु पीछे जो है धोखेबाज निकले। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप्त
ग्रंथों का अध्ययन करें। कोई मुश्किल नहीं है, गीता आज तो बहुत सुलभ है। आप गीता है, योग सूत्र है, इनका नियमित अध्ययन करें। कोई भी भारतवर्ष का कोई भी ऐसा गुरु नहीं होगा जो गीता और योग सूत्र को महान न बताया हो। आप गीता का अध्ययन करो, आप योग सूत्र का अध्ययन करो। यही प्रमाणिक रूप से हमारे गाइडेंस है। इन गाइडेंस को मोटिवेट करने के लिए मनुष्य शरीर में कोई गुरु होते हैं। पहले तो आप इन ग्रंथों का अध्ययन करो। इन ग्रंथों से जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, इसी को इसीलिए कहा गया स्वाध्याय। स्वयं से अध्ययन करो, पहले स्वयं का अध्ययन करो, खुद से उन चीजों को मनन करो जो गीता और योग सूत्र में। तो आधे तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगे कि हमारी बुद्धि कौन सी व्यापारिक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है। हम वहीं पर सबसे पहले तो हमारा वहीं पर बाइफर्केशन हो जाएगा हमारी क्लियर। अगर आपने ठीक ढंग से हर सप्ताह गीता और योग सूत्र का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है तो आधी समस्या तो वहीं दूर हो जाएगी कि हमारा चुनाव कैसा हो, किस प्रकार का हो। लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो आपका दूसरा सवाल है कि यदि मैंने कर लिया तो लोग कहते हैं कि गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए। और पतिव्रता की बात आपने एनालॉजी में उदाहरण के रूप में दी। पतिव्रता, ये शब्द पे ही हम सुनने में शब्द बहुत प्यारा है, लेकिन ढूंढने में बहुत रेयर लोग हैं, बहुत रेयर स्त्री हैं जो पतिव्रत हैं। मैं सभी से बहुत हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी होकर के ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हम पतिव्रता के लिए पति का परमेश्वर होना आवश्यक है या परमेश्वर तुल्य होना आवश्यक है, जो कि नहीं है। यदि आपका पति परमेश्वर तुल्य नहीं है, आपका पति अगर परमेश्वर जैसा विधान या व्यवहार नहीं रखता है, तो वास्तव में पत्नी का पतिव्रता होना उतना ही कठिन है। कठिन है, असंभव मैं नहीं कह रहा, कठिन है। हर लोग चाहते हैं कि उसे सीता जैसी पत्नी मिले, लेकिन राम होना कोई नहीं चाहता है। पर किसी राम को ही सीता मिल पाती है, याद रखना। किसी लक्ष्मण को ही उर्मिला मिल पाती है, याद रखना। आप स्वयं चाहते हो कि मैं रावण बना रहूं और मेरी पत्नी पतिव्रता रहे, तो ये लक्षण कम है, ये लक्षण कम है। तो सबसे बड़ी जो बात हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि गुरु, जब हम गुरु करते हैं, हम गुरु के प्रति भाव क्यों नहीं रख पाते? गुरु के प्रति भाव न रख पाने का सबसे बड़ा कारण है, क्या गुरु विदेह लई है? क्या गुरु गुरु रूप में है? अगर गुरु गुरु रूप में नहीं है, वो विदेह लई नहीं है, तो आपको पतिव्रता बना रहना आसान नहीं होगा। आपके लिए चैलेंजेस होंगे, आपको बहुत सारे हिंडोले आएंगे, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएंगे। ये आसान नहीं होता है किसी विकृत पति का पतिव्रता हो जाना। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर इस भाव को जोहते रहें कि हमारे अंदर, हमारे भीतर क्या चल रहा है। हम स्वाध्याय करते रहें और इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है कि यदि गुरु आप में रूपांतरण नहीं कर पा रहा है, चाहे अपनी व्यस्तता के कारण, चाहे दुर्योग के कारण, चाहे किसी भी परिस्थितियों के कारण, तो उस गुरु का परित्याग करना चाहिए। 24 गुरु दत्तात्रेय ने किया।
आज तक किसी ने दत्तात्रेय से प्रश्न किया कि पहले गुरु से ही आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए? आपने कैसे 24 गुरु कर लिया? 24 गुरु आपने किया कैसे? किसी ने दत्तात्रेय से सवाल पूछा? दत्तात्रेय पूज्य है, वशिष्ठ भगवान राम के गुरु हैं। विश्वामित्र अचानक दशरथ के समक्ष खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारा पुत्र चाहिए। वशिष्ठ रोक सकते थे क्योंकि वो गुरु थे, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र के साथ राम को जाने दिया। विश्वामित्र ने कई साधनाएं कराई, कई दिव्यास्त्र दिए। न जाते भगवान राम विश्वामित्र के पास तो क्या कभी वो रावण को मार पाते? कभी ना मार पाते। मूल आपका रूपांतरण है, गुरु नहीं है। आप में रूपांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुरु भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो जाते हैं। गुरु कभी जानवरों के रूप में प्रकट हो जाएंगे, कभी पेड़ पौधे वृक्षों के रूप में प्रकट हो जाएंगे। गुरु तो मार्ग निर्देशक है, गुरु तो सीढ़ी है। गुरु ध्येय नहीं है, गुरु माध्यम है, गुरु ध्येय नहीं है। गुरु चंद्रमा की तरह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, परमात्मा के प्रकाशित से प्रकाशित होता है और अंधकार में फंसे हुए जीव को पूर्णमासी की चांद की तरह रास्ता देता है। गुरु तो चंद्रमा है और चंद्रमा आपका ध्येय नहीं है। आपका ध्येय सूर्य है, आपका ध्येय परमात्मा है। अब गुरु सीढ़ी बन जाता है। अगर सीढ़ियां टूटी हुई हो तो बदल लेनी चाहिए। अनंत परमात्मा तक पहुंचने के अनंत रास्ते हैं, अनंत सीढ़ी है। आप पूछते हो कि गुरु बदलने से पाप लिखता है। अगर ऐसा होता तो हमारे जितने भी पूज्य अवतारी पुरुष हैं सब पाप के भोगी होते। जितने ऋषि हैं सब पाप के भोगी होते। ज्ञान किसी का एकाधिकार नहीं है। ज्ञान का कोई केंद्र नहीं होता है। कोई माई का लाल पैदा होकर के नहीं कह सकता कि मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूं, मैं ही ब्रह्मनिष्ठ हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि ऐसा वो कहता है तो मूर्ख है और उसके मानने वाले भी मूर्ख हैं। परमात्मा अनंत है तो परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी अनंत हैं और होने ही चाहिए। मूल है कि आपका रूपांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह संभव है कि आप किसी महान गुरु के निर्देशन में साधना कर रहे हो और आप एक पशु शिष्य हो, पशु साधक हो, आपको गुरु समझ में ही ना आए, तब भी उस गुरु को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पशु साधकों का गुरु नहीं है, वो दिव्य साधकों का गुरु है, वो वीर साधकों का गुरु है। आपको कुछ वैसा ही चाहिए जो पशु साधकों का गुरु हो। आप अपने आप को पहचानिए, गुरु को पहचानने की कोशिश मत कीजिए, वो आपकी सीमाओं से बाहर है। आप जब भी प्रयास करोगे तो आप मूर्ख ही बनोगे। आप स्वयं को पहचानो, स्वयं को देखो, स्वयं के भीतर झांको। आप कहां पे खड़े हो? आप पशु के स्तर पे खड़े हो, वीर के स्तर पे खड़े हो या दिव्य के स्तर पे खड़े हो? यदि पशु साधक हो तो आपको पशु साधक के ही गुरु चाहिए। यदि कोई पशु साधक किसी दिव्य गुरु के पास चला जाता है तो निश्चित ही दिव्य गुरु उसको समझ में नहीं आते। लेकिन मूल बात यह है कि आपके भीतर में रूपांतरण हो रहा है या नहीं। आप इतना तो स्वाध्याय कीजिए। आप वर्षों से एक ही गुरु के पीछे पड़े हैं और आप जस के तस हैं। आपके वासनाओं में कोई अंतर नहीं है, आपके विकारों में कोई अंतर नहीं है, कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है,
तो मैं फिर से कहता हूं कि आपको गुरु का परित्याग करना चाहिए। या तो गुरु इतने ऊंचे हैं कि आप उनके नीचे पशु साधक हो, या फिर गुरु विदेहलयी नहीं है, गुरु उस योग्य नहीं है कि आप उनका अनुकरण कर सको। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने भीतर झांको, गुरु को समझने का प्रयास मत करो। गुरु अगर आपने कर लिया है तो एक बार सब कुछ भूल करके गुरु के निर्देशों का पालन करो। एक बार की बात सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं कि एक शिष्य थे। वो ऐसे शिष्य थे, और अच्छा मैं एक बात बता दूं कहानी सुनाने से पहले, कि जो ये नकली व्यापारी गुरु होते हैं वो अच्छे शिष्यों से डरते हैं, भागते हैं। वो अच्छे शिष्यों, उनको ना ये मूर्ख लोग चाहिए जिससे उनका व्यापार बना रहे। अच्छे शिष्य से वो भाग खड़े होते हैं। एक बार ऐसे ही एक गुरु किसी अच्छे शिष्य के पास पहुंच गया। अब गुरु करा रहा है, वो जो बोले अगला करके दिखा दे। कह दे कि तुम्हें 10 घंटे गीता पढ़ना है, अगला 10 घंटे गीता पढ़ ले। तुम्हें 4 घंटे सोना है सिर्फ, तो अगला 4 घंटा सो ले। तुम्हें 6 घंटे आसन करना है, अगला 6 घंटे आसन कर ले। और उसी तरह से भूत की तरह आगे खड़ा हो जाए। अब आगे गुरुजी, अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें। गुरु के लिए बड़ा सरदर्द। इसको जो बोले वो करके सामने चला आए, जो कह दे एकदम सब रगड़ कर एकदम बिल्कुल करके आ गए सामने। अब आगे गुरुजी, अब आगे बताओ। रातों रात गुरुजी गांव से गायब, भाग गए। अगले दिन वो आने वाला था कि गुरुजी आगे बताओ। इसको जो समझ में आता सब बता दिया, शिष्य ने सब कर लिया। अब आगे बताओ गुरुजी। रातों रात गुरुजी अपना लुटिया कमरिया लेके निकल गए। तो आप पहले जो गुरु कहते हैं उसको पूरा करो, एकदम करके दिखाओ। जैसा जैसा उन्होंने दीक्षा दिया है, साधना कराया है, साधना करो। अगर आप ठीक ठीक वैसा ही करते हो जैसा गुरु कहते हैं, तो दो ही स्थिति होगी। गुरु आपको या तो आगे ले जाएगा या तो गुरु भाग जाएगा, चल देगा। ये आपकी मूर्खता है कि आपने नकली गुरुओं को रोक रखा है अपने पास। यदि आप अच्छे शिष्य हो तो 2 दिन से ज्यादा नकली गुरु नहीं टिकेंगे। लेकिन आप जो गुरु कहते हैं वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि आप में शिष्यत्व की कमी है। और अगर वो शिष्य वो करने लगे तो देखो असली नकली का पहचान अपने आप हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु को मत खोजो कि वो क्या है नहीं है, अपने अंदर देखो मेरे अंदर रूपांतरण हो रहा है कि नहीं। पूछो अपने गुरु से कि आपने जो जो बताया था, जैसे जैसे बताया था गुरुजी मैंने किया, अब आगे बताओ। तो आगे गुरुजी बताएंगे, फिर आप वैसे वैसे करो, फिर आगे गुरुजी बताएंगे। एक समय तो आएगा जब गुरु का ज्ञान अगर वो नकली है तो कहीं थमेगा, कहीं रुकेगा। तो फिर आगे चल देना, उस गुरु को छोड़ करके अगली सीढ़ी पे चल देना। किसने रोका है? हमें एक भी ग्रंथ का नाम बता दो, कोई भी 18 पुराण 6 शास्त्र जिसमें लिखा हो कि गुरु का बदल देने से आपको नरक होगा, पाप होगा। ये लोगों की बनाई हुई भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति तो ये थी जब गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु से भी ज्यादा जानते थे। उन्होंने अपने गुरु को पूर्ण किया, अपने गुरु की नैया पार लगाई। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की नैया पार लगाई। ऐसे भी शिष्य हुए। तो आप अपने अंदर शिष्यता तो लाइए। हम बस गुरु के पीछे पड़े हुए हैं कि सही है, गलत है, नकली है। नकली और असली वो आपने बना रखा है। अगर शिष्यत्व तो आप में है
तो कोई नकली गुरु एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और हम मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, इसलिए मूर्ख बनाने वाले भी तैयार हैं। आप नकली सामान दुकान से लेते हो तो दुकानदार नकली सामान बेचता है। आप नकली सामान खरीदो ही नहीं तो दुकानदार बेचेगा क्यों? तो इसीलिए ये तो कोई अर्थ नहीं है कि गुरु कर लिया है, और ये सिखाने की भी जरूरत नहीं है किसी को कि गुरु कर लिया है तो नहीं छोड़ना है। अरे वो खुद की श्रद्धा है। अगर आपने गुरु में भगवान को देख लिया है, आपको अनुभव हो गया है, आप रूपांतरित हो रहे हैं, तो आप वैसे भी नहीं छोड़ोगे गुरु को। कोई इतना भी मूर्ख नहीं होता है कि जिसको लाभ हो रहा हो, अनुभव हो रहा हो, आध्यात्मिक उन्नति हो रही हो और वो गुरु को छोड़ दे, दूसरा गुरु कर ले। ऐसा भी हो ही नहीं सकता, असंभव है ऐसा। तो ये स्टेटमेंट कि गुरु बदलना और उससे पाप होना, ये तो व्यर्थ ही, ये तो बात ही गलत है। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, फैलेसीज के साथ ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही नहीं है। अगर गुरु वाकई आपको अनुभव करा रहे हैं तो आप बदलोगे ही नहीं, किसी कीमत पे आप मर जाओगे, लेकिन गुरु नहीं बदलोगे। वो सिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी चेतना अगर परिष्कृत हो रही है ना, तो उसके लिए आप शरीर छोड़ दोगे, लेकिन उस परिष्कार होने को नहीं रोक पाओगे। गुरु नहीं बदलोगे, वो तो अगर गुरु ईश्वर हैं तो आप बाध्य हो नहीं बदलने के लिए। वो स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है कि गुरु नहीं बदलना है। आग में उंगली डालोगे तो उंगली जलेगा ही। ये स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है कि उंगली आग में डालने से उंगली जलेगा। बात नहीं समझ में। तो इसलिए गुरु से ज्यादा स्वयं पर प्रकाश डालो, स्वयं को झांको, आप्त पुरुषों के वचन को पढ़ो, उपनिषद, गीता और सूत्रों को पढ़ो। इनसे ज्ञान होगा कि आप अपने आप को देख पाओगे, समझ पाओगे। खुद को देखो, खुद को जानो। गुरु की चिंता मत करो, जो व्यर्थ है वो चला जाएगा। लेकिन आप अपने आप को अर्थवान तो बनाओ, अर्थपूर्ण तो बनाओ। ठीक है, बात क्लियर आ रही है समझ में? हाँ जी। ठीक है, चलिए अब चलते चलते सिद्धार्थ जी को ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सिद्धार्थ जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। नहीं, बस एक छोटी सी बात इसी में ऐड करने का मुझे लगा, शायद एक सटीक एग्जाम्पल ये भी रह सकता है जो भी आपने बताया, कि जैसे हम म्यूजिक और नृत्य में देखते हैं कि लोग पहले एक लोकल किसी गुरु से, किसी आचार्य से, उस्ताद से सीखना शुरू करते हैं, तबला या वोकल या कुछ। फिर जैसे वो उस एक लेवल का सीख लेते हैं तो फिर वो और बड़े उस्ताद या बड़े पंडित के पास जाते हैं, और ये एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, मतलब हमने खुद किया है। तो वो धीरे 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 करके अपने गुरु चेंज करते हैं, बिकॉज वो जिस जिस लेवल पे ऊपर चढ़ते जाते हैं तो उनको लगता है कि और बड़ा, उनसे बेटर जो सिखा सकता है उसके पास जाएं, और वो सिखाते हैं और वो सीखते भी हैं और वो खुद प्रूव भी करते हैं। तो शायद ये बात कहीं ना कहीं पैरेलल इसी के है। बिल्कुल 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 सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आज का क्रम हम लोग यहीं पूर्ण करते हैं। और आप सब लोग इतने धैर्य से, इतने संयम से, इतने इत्मीनान से, इतने बुद्धि, विवेक इत्यादि को अपने समक्ष रखते हुए सारी बातों को सुने, मनन किए। मैं आने वाले समय में आप सभी का एक टेस्ट लूंगा, एक परीक्षा करूंगा। तो आप लोग सभी तैयार रहिएगा। आने वाले समय में मैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के द्वारा मैं परीक्षा लूंगा सब लोगों की, जो लोग यहाँ पे उपस्थित। मैं देखूं तो सही कि सब लोग सुनते हैं, उस पर मनन भी करते हैं या नहीं। तो एक क्विज कंपटीशन रखूंगा आप लोगों की, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।